जिला पंचायत का जैसा है वैसे ही है, जैसा उसमें कोई चेंज नहीं किया, जैसा है वैसे ही रहेगा। पार्टी सिंबल से ही होंगे चुनाव सर? हाँ, पार्टी सिंबल से होंगे। इसके अलावा एक भूमि अर्जन के संबंध में आया है। इसमें कोई भी अगर वो उस जमीन खरीदता है, 1000 हो गया था, 1000 हेक्टेयर से ज्यादा ली जाती है तो भू अर्जन के जो भी नियम है उस पर लगेंगे। कोई प्राइवेट खरीद फरोख्त होती है तो ये बड़ा फैसला इस तरह के दूसरे प्रदेशों में है। उसके अलावा खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा मतलब रॉयल्टी ये बढ़ा दी गई है। ये लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इस तरह के पूरे जितने भी हैं, रॉक, फॉस्फेट, बॉक्साइट, कैल्साइट, ये 7 रुपए प्रति टन था, 7, उसको 100 रुपए कर दिया। फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, इसका 4 रुपए था ही नहीं, ये बहुत पुराना है, 20 साल पुराने रेट है ये। उसके बाद इसमें कोई वो आया नहीं, उसको 60 रुपए प्रति घन मीटर कर दिया है। इसके अलावा श्री आरपी सिंह, ये 1985 के सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे, इनको संविदा नियुक्ति दे दी गई है। और एक महू इंदौर से एक बंदरगाह ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट JNPT को इंदौर से रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए इंदौर महू से मनमाड़ रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार लगभग 400 करोड़ रुपए लगेगा, वो स्वीकृत कर दिया गया है। महू इंदौर से, जिससे ये उद्योगों को बढ़ा मिल सके, जो भी आयात निर्यात होना है ये मनमाड़ के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू उस पर आसानी से पहुंच जाएगा। इस तरह की अभी कोई वो है नहीं वहां पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट की डिटेल आपको और मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज में रूफटॉप पर सौर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट्स जो लगाए जाएंगे, उसके लिए ऊर्जा विकास निगम कार्रवाई करेगा, उसमें टेंडर बुलाएगा। इससे क्या है, सस्ती बिजली उद्योगों को मिल सकेगी, तो उसकी स्वीकृति दी गई है। वो अनुबंध कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ उसको दे सकेगी, उसके ऊपर उसका पूरा संचालन ऊर्जा विकास निगम करेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड इंदौर में पीथमपुर क्षेत्र में एक जल आपूर्ति के लिए 90 MLD जल प्रदाय योजना उसको स्वीकृत की गई थी। अभी इसमें कुछ केंद्र का भी अनुदान था, तो केंद्र का 17.15 करोड़ रुपए उसको लौटा दी जाएंगे। पूरा नियंत्रण उस पर मध्य प्रदेश सरकार का हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक पद है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट ये पद होते हैं। तो इनकी समय खत्म हो रहा था, वो समय इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का एक, इसमें 650 पद थे, उनको खत्म किया जा रहा है। और जो नई कंपनी बनेगी, जब भी आवश्यकता होगी तो कोई संविदा या आउटसोर्स से नहीं होगा, इन्हीं लोगों में से जो होगा उनको उसमें मर्ज किया जाएगा, दिया जाएगा। ये सारणी की इकाई है, एक्चुअली भविष्य सतपुड़ा ताप विद्युत मंडल सारणी की जो इकाई है, ये 6/7/2018 और 19 में इसको डी कमीशनिंग की जा रही है, तो उसमें 650 पद हैं।
तो जो नई कंपनी बनेगी उसमें जो भी लिया जाएगा इन्हीं लोगों में से लिया जाएगा, कोई संविदा नियुक्ति या कोई वो नहीं होगा। ये एक फैसला लिया गया है। नहीं, मगर अभी इन लोगों को तनख्वाह उनका कुछ नहीं मिलेगी है? किनको? नहीं, नहीं अभी तो ये इसमें जो लोग थे वो कहीं उस पर नहीं है, अभी तो काम कर रहे हैं वो। लेकिन ये क्या होगा कि डिसमेंटलिंग हो रही है उसको, दूसरी बनेगी कंपनी, जो उस कंपनी में लोग जाएंगे, इन्हीं में जाएंगे, को अलग से नहीं आएगा। ये है कुल मिला के वो। हाँ, 650 में जिनकी भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक निवाड़ी जिला, इसमें भी 8 नवीन पद सैंक्शन कर दिए गए जिससे निवाड़ी जिला ठीक से चल सके। दूसरा, एक आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के और गर्भवती माताओं एवं किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत एक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह के परिसंघों द्वारा स्थापित किए जा रहे संयंत्रों से रेडी टू ईट टेक होम राशन, जिसको THR कहा जाता है, प्रदान किए जाने के संबंध में एक जो निविदाएं उसमें आमंत्रित की गई थी और चयनित सफल जो